Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Plus 100 Days of Code Challenge. Today on day 39 we will be learning a new types of question today. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज के. बेसिकली हम आपको पता ही होगा कि हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं अभी, है ना. सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ एन बेसिकली. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है. इसके लिए हम एक रिकर्जन फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, सो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक इंट टाइप का फंक्शन बनाएंगे हम. इंट टाइप का फंक्शन बनाएंगे हम. इंट पावर इंट, इसमें एक्स पास करेंगे एंड इंट एन पास करेंगे क्योंकि हमें दोनों ही वेरिएबल है ना. सो सबसे पहले बेस केस डिफाइन करेंगे. इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो. सो आपको पता है अगर किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो हमारे पास रिटर्न क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. जैसे 2 की पावर ज़ीरो है तो आउटपुट जाता है उसका 1 होता है ना. सो इसे रिटर्न 1 कर दिया. फिर इंट एक्स एन -1. ओके, एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का, उसमें पावर को दोबारा कॉल कर दिया हमने. ठीक है, एक्स को n-1 के लिए. ठीक है, क्योंकि एक बार कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके दोबारा पावर कॉल करेंगे. रिकर्जन इसे कहते हैं, फंक्शन को दोबारा कॉल करना इटसेल्फ, है ना. इंट एक्स एन क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स n-1. ओके, ये हमारा हो जाएगा. इसके बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एक्शन को, है ना. तो रिटर्न कर देंगे एक्शन को. बेसिकली इतना सा फंक्शन है हमारे रिकर्जन का. आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा सा, बट लाइक ये कॉन्सेप्ट हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे धीरे धीरे. ठीक है, सो ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शन कर लेते हैं कि कॉलिंग ऑफ फंक्शन कैसे होगा. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ओके, सो हम पावर कॉल करेंगे और x की जगह लेट सपोज हम 2 लेते हैं एंड n की जगह हम 10 लेते हैं. 2 की पावर 10 हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अब इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. 1024, यस 1024 आउटपुट आया. 2 की पावर 10 होता है 1024. एंड लाइक अभी हमने जो एक कोड लिखा है उसे हम सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी ख़त्म कर सकते हैं. वो मैं आपको दिखा देता हूँ. लेट सपोज हम यहाँ कमेंट आउट कर देते हैं. ठीक है, विदाउट वेरिएबल अगर बनाएंगे हम, रिटर्न डायरेक्ट रिटर्न कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा लाइक कोड बहुत छोटा हो जाएगा. रिटर्न एक्स, तो एक्स इंटू पावर पावर एक्स n-1, है ना. यस n-1, सॉरी एक्स आ गए. इसे अगर रिटर्न करते हैं तो आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आएगा. तो भी आउटपुट हमारा सेम ही आ रहा है 1024. बट इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ वेरिएबल नहीं बनाया सिंपल. जैसे x n-1 xn हमने वेरिएबल नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट ये सॉल्व किया है. लाइक एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमारा पूरा हो चुका है. बस बेस केस के लिए हमें लिखना ही पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है. ये हमारी बेस केस हो गई. इफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हम रिटर्न 1 करेंगे और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, है ना. तो इट्स सब कॉल करते रहेगा, लूप में चलता रहेगा वो, है ना. सो ये क्वेश्चन यही होता है, ख़त्म. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आ चुका है ये क्वेश्चन. एंड लाइक सो स्टार्ट करते हैं. उसका नाम है क्वेश्चन का, इसे बुलाते हैं टाइलिंग प्रॉब्लम बुलाते हैं वैसे तो. क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए. सबसे पहले हमारे पास गिवन होगा और ट्रू टू क्रॉस
एन एन की जगह एक स्पेस होगा, मतलब 2x n का एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप बोल सकते हैं हम, है ना, कुछ भी हो सकता है जो होल्ड करेगा, होल्ड टाइल्स, ठीक है। एक लाइक हम समझ सकते हैं एक रेक्टेंगल है जो टाइल्स को होल्ड करता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, जो टाइल्स को होल्ड करता है, एंड जो टाइल्स का साइज है, एंड द साइज ऑफ टाइल्स 2x1 साइज का टाइल्स है, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ वेज द टाइल कैन द टाइल ओके number of ways a tile can cover the space, okay, you by using 2x1 tiles हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर आ गया वो, ठीक है, 2x1 टाइल्स। एंड और ये जो एक टाइल है, ये लाइक एक वो दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है हमें, हिंट दिया हुआ है, एंड ए टाइल कैन either be placed horizontally और वर्टिकली, ठीक है। हमारे पास लाइक एक स्पेस है, लेट सपोज एक स्क्वायर टाइप की जगह है, जैसे ये जगह है हमारे पास, है ना, इतनी जगह मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं। इसका साइज है 2x1, जो इसकी विड्थ है वो 2 है, नहीं विड्थ नहीं बोलेंगे, इसे हाइट बोल सकते हैं, इसमें हाइट है जो वो 2 है, और जो विड्थ है वो हमारे पास वेरिएबल है एन बोल सकते हैं उसे, है ना, एन दिया हुआ है 2x n, है ना। जो हाइट है वो 2 है, और जो हमारी टाइल्स का साइज़ है वो भी 2x1 है, उसकी हाइट जो है वो 2 है, और विड्थ जो है वो 1 है, ठीक है। तो हमें जो एक स्क्वायर रेक्टेंगल है उसमें हमें टाइल्स फिट करनी है, ठीक है, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टल करें चाहे वर्टिकल करें, ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका फंक्शन करने के लिए। सबसे पहले हम रिकर्जन के हर एक लेवल पे हमारे पास एक चॉइस होगी, बेसिकली क्या चॉइस होगी कि हमें जो टाइल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस करनी है, वर्टिकल प्लेस करनी है। लाइक कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे हमारा साइज़ अगर सपोज 2x1 है, 2x1 2x1 के हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसमें सिर्फ एक ही टाइल प्लेस हो सकते हैं 2x1 की, है ना, वो फिल हो जाएगी, है ना। अगर हमें एक भी टाइल फिल नहीं करनी, वो भी एक हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अगर एक एक वे वो भी है कि हमें एक भी टाइल प्लेस नहीं करनी, एक वे ये कि हमें एक टाइल प्लेस करनी है, तो हमारे पास एक ही वे है अगर हमें एक टाइल प्लेस करनी है। सिंपली मैं आपको समझाऊं तो जैसे हमें 2x हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास स्पेस है 2x3 का, 2x3 का स्पेस है हमारे पास बेसिकली, 2x3, तो हम मतलब 2x1 के हम 3 टाइल्स उसमें प्लेस कर सकते हैं वर्टिकली, है ना। एंड अगर हम चाहें तो टू जो टाइल्स है उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हैं, और 1 टाइल्स जो है उसे वर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। एज ई सेम एक टाइल्स जो शुरुआत की उसे हम वर्टिकल प्लेस कर सकते हैं, दो जो बात की हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम करके हमारे पास 4 वे हो जाएंगे, इस तरीके से हम उसे प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें प्लेस करना है। चलो अब हम फंक्शन लिखते हैं इसका, रिकर्सिव फंक्शन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है ना। सो लिखते हैं इसके लिए पब्लिक स्टैटिक इन टाइप का रखते हैं इस फंक्शन को, कि हमें काउंट वापस भेजना है कि यहाँ कितने वे हो सकते हैं टाइल्स को रखने का, टाइलिंग प्रॉब्लम। इसमें हम पास करेंगे एक इंट एन की, हमारी जो
विड्थ है जो हमारे पास n है, ये वेरिएबल हमें ये गिवन देना होगा सबसे पहले तो, है ना। ये देना होगा 2 × n का, n कितना है, ठीक है। फ्लोर साइज, बेसिकली फ्लोर साइज हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले बेस केस लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास n = 0 है, अगर हमारे पास एक भी टाइल नहीं रखनी, वो भी एक वे है हमारे पास, है ना। सो एंड n = 1 है, और अगर हमारे पास एक ही टाइल प्लेस करनी है, एक ही जगह 2 × 1 है, तो हम एक ही टाइल प्लेस कर पाएंगे, तो हमारे पास एक ही वे है, तो रिटर्न कर देंगे 1। इन दोनों केस में हमारे पास ये बेस केस हो गया कि यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा, रिटर्न कर देगा। सो पहले हम वर्टिकल चॉइस के लिए क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिकल चॉइस है, हमें वर्टिकली प्लेस करनी है एक टाइल को फ्लोर के ऊपर, तो हम कैसे करेंगे। इंट fn m1, ये वेरिएबल बना लिया हमने, इक्वल टू टाइलिंग प्रॉब्लम n-1 के लिए कॉल कर देंगे, ठीक है। ये अपने आप n-1 के लिए कैलकुलेट कर देगा। हमें नहीं पता कैसे कैलकुलेट करेगा, पर अपने आप कैलकुलेट कर देगा, इसीलिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम इस क्वेश्चन को लूप्स या फॉर लूप या वाइल लूप से करते तो भाई लाइक बहुत टफ हो जाता क्वेश्चन नहीं करना। पर ये अगर हम रिकर्जन से करेंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन करना। हॉरिजॉन्टल अगर हम प्लेस करते हैं, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल चॉइस है प्लेस करने की, तो हम क्या करेंगे, इंट fn m2, ठीक है। फिर टाइलिंग प्रॉब्लम n-2 के लिए कॉल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास हमें टोटल वेज रिटर्न करने हैं बेसिकली, है ना। टोटल वेज = fn m1 + fn m2। बेसिकली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके हम भेज देंगे रिटर्न टोटल वेज, है ना। हम रिटर्न कर देंगे टोटल वेज को। सो इतना हमारा फंक्शन है, ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, स्मॉल छोटा सा फंक्शन है, बट लाइक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसके पीछे, है ना। सो अब देखते हैं, हम इसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को। क्वेश्चन टू हमारा लिख देता हूँ, है ना। अब कॉलिंग ऑफ फंक्शन करते हैं, तो कॉलिंग क्या करेंगे, system.out.print ln करेंगे, और टाइलिंग प्रॉब्लम डालेंगे, इसमें पास करेंगे 4 को और 3 को। सपोज 3 को पास करते हैं, मैंने 3 का एग्जांपल दिया था आपको ना। 3 को पास करते हैं तो हमारे पास 3 वेज हैं। हम अगर लाइक जो n की वैल्यू है वो हमारी 3 है, तो 2 × 3 जो हमारा फ्लोर का साइज़ है वो 2 × 3 है। उसमें अगर हम प्लेस करेंगे 2 × 1 की टाइल्स को, तो हमारे पास 3 वेज हैं हम टाइल्स को प्लेस कर सकेंगे। कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो कैसे प्लेस होगी। अगर हमारे पास 2 × 3 का फ्लोर है, बेसिकली रेक्टेंगल है हमारे पास 2 × 3 का, उसमें हमें 2 × 1 की टाइल्स प्लेस करनी है, तो हम किस किस वे में प्लेस कर सकते हैं। हम प्लेस कर सकते हैं 2 × 1 को, अगर हम वर्टिकल तीनों टाइल्स को वर्टिकल प्लेस करें तो हम तीनों को वर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। एक वे तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा वेज क्या होगा, पहले हम जो 2 टाइल्स है उन्हें हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करें, एक जैसे एक टाइल्स प्लेस करी हमने हॉरिजॉन्टल, उसके नीचे दूसरी टाइल प्लेस करी, और उसके राइट में हमने एक टाइल वर्टिकल प्लेस कर दी। दूसरा वे हो गया। तीसरा वे क्या होगा हमारे पास कि लाइक सबसे पहले जो हम वर्टिकल प्लेस करेंगे, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल और उसके नीचे अनदर हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास टोटल 3 वेज हो गए। अगर लाइक हम यहाँ 4 करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, यस। तो हमारे पास टोटल 5 वेज हो गए। आपके लिए होमवर्क है कि आपको देखना है कि हाँ ये 5 वेज कैसे होगा। अगर हम 4 टाइल्स मतलब n × 4 2 × 4 का अगर हम हमारे पास वो है क्या कहते हैं फ्लोर है, तो उस पर हमारे 5 वेज क्या टाइल्स को प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम 5 बार टाइल्स को प्लेस कर सकते हैं, किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना, आप इसको ट्राई करना एक बार। आप कोड को एक बार ध्यान से देख लीजिए।
तो ये कोड है हमारा, ये फंक्शन हमने बनाया, रिकर्सिव फंक्शन। ओके, सो एंड ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, एक्स टू द पावर एन, सॉरी, है ना, रिकर्सिव फंक्शन। आप इनको देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।